सो हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इस वीडियो में कुछ पीवाईक्यूज जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि है ना फिजियो और सोशियो साइको। तो आज हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनसे रेफरेंस ले सकते हैं और अपने आने वाले एग्जाम में उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी क्वेश्चंस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आज सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस जो भी होते हैं लॉन्ग शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या पेपर आता है, एक आपको ओवरव्यू और आइडिया मिलेगा कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। आप एज अ रेफरेंस इसको देख के आप मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने आने वाले यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। ये फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग वालों के बच्चों के लिए जो कि एबीबीएमयू से जिनका क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी देखते हैं क्या है। तो ये हम पहला देख रहे हैं आज सोशियोलॉजी का पेपर। उसमें भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे पहले क्या पूछता है और कितने मार्क्स का पूछता है, कितना लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो बारी बारी देखेंगे आराम से और आगे आने वाले वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है वो मैं लाऊंगा और वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि सोशियोलॉजी का डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग कितने मार्क्स में, 10 मार्क्स में पूछा है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सोशियोलॉजी का डेफिनेशन देना है और अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट ने या फिर किसी ग्रेट पर्सन ने उसका डेफिनेशन दे रखा है तो आपको उसको भी एक दो मेंशन करना है अगर आपसे याद हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको सोशियोलॉजी के अगर कोई टाइप है, कैरेक्टरिस्टिक है तो उसको भी अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद जब आप पूरा एक पेज लिख चुके हो डेफिनेशन का, उसके बाद क्या अटेम्प्ट करेंगे आप दूसरा पार्ट जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। ये आप बढ़िया से डिस्क्रिप्टिव वे में समझा के लिख सकते हैं कि नर्सिंग इंप्लीकेशन क्या है सोशियोलॉजी का, कि आप सोशियोलॉजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसमें, नर्सिंग रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसमें अच्छा खासा लिख सकते हैं, तब आपका 10 मार्क्स आप सिक्योर कर पाएंगे। 10 आउट ऑफ 8 तो आप इस सिक्योर कर ही लेंगे अगर आप 2-3 पेज अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी की कॉपी आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मिलेगी, जैसे ऐसे नहीं मिलेगी आपको लैंडस्केप टाइप, आपको पोर्ट्रेट टाइप ही मिलेगी। तो उसमें आप अच्छे से अटेम्प्ट करके भर के लिख सकते हैं। तो आप एक एक से 1.5 पे डिफाइन करने में लिखिए और बाकी जो है दो दो या ढाई पेजेस आप इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, तो टोटल 3-3.5 पेज का अगर आप लिखेंगे या 4 पेज का, तब आपका 10 मार्क्स या 8 मार्क्स आप उसमें से सिक्योर कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया पहला लॉन्ग क्वेश्चन सोशियोलॉजी का। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं 5 नंबर के। ये 3 पूछे गए हैं, तो पहला पूछा गया है 5 नंबर में, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। आपको अच्छे से इसका डेफिनेशन देना है, इसके टाइप है तो टाइप देना है, कैरेक्टरिस्टिक है तो कैरेक्टरिस्टिक देना है, जो भी इसमें आप अच्छे से याद हुआ हो आपको अच्छे से डिफाइन करके लिखना है 5 नंबर में। 1.5 पेज एनफ है आपके लिए, तो उसमें अगर आप लिख देंगे तो आपको 5 में से 4 या 5 तो आपको अच्छे से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आपको दोनों इम्पैक्ट बताना, पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से डिफाइन करके। ठीक है, तब आप 5 नंबर सिक्योर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। आपको सोशल प्रॉब्लम्स जो भी हैं सोसाइटी, पहले तो आप डिफाइन करेंगे सोशल प्रॉब्लम होते क्या है। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं लिखने लगेंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स ये होते हैं ऐसे 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 नहीं। थोड़ा सा आप लॉन्ग क्वेश्चन जब पूछा जाए तो उसको थोड़ा डिफाइन करिए, उसके बारे में थोड़ा सा आगे पीछे जो भी है वो डेफिनेशन देंगे, तो एग्जामिनर को एक ओवरव्यू मिलता है कि हाँ आपको ये चीजें अच्छे से पता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफाइन करने के बाद 2-4 लाइन उसके बाद आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया क्या लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या आते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन आपको बताना है और सोशल मोबिलिटी बताना है, रोल ऑफ नर्स बताना है इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप मतलब हाफ ऑफ द पेज कवर कर सकते करके आप मतलब एक ही पेज पे आप 2 से 3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करते हैं। 2-2 मार्क्स के हैं, ज्यादा इसको आपको नहीं, टू द पॉइंट लिखना इसमें जरूरी होता है। आप इधर उधर की बातें इसमें डिफाइन मत करिए। अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो डायरेक्टली आप कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करिए, तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या होता है डायरेक्ट आप उसको डिफाइन करके एक्सप्लेन कर दीजिए, एनफ है। और रोल ऑफ नर्स क्या है इन रिड्यूसिंग सोशल प्रॉब्लम्स, ये भी आप डायरेक्टली रोल ऑफ नर्स बता देंगे, तब भी आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो हमने देखा लॉन्ग आंसर क्या होता है, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस में आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कितना लिखना है। ठीक है, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कितना लिखना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी लॉन्ग और ये शॉर्ट नोट पे होनी चाहिए ताकि आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकें। और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करके, आपको 3 घंटे ही मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं 3 आवर्स का ही पेपर है, तो अच्छे से टाइम मैनेज करके ये जितना भी है आपको आपको 2 सेक्शन अटेम्प्ट करना है। ये तो अभी सोशियोलॉजी हुआ, इसके बाद आपको साइकोलॉजी भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो आपको 1.5 आवर्स में एक सेक्शन अटेम्प्ट करना है, तो इस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पे 5-5 मिनट 10-10 मिनट का टाइम देके 15-15 मिनट का आप डिवाइड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे का क्वेश्चंस देखते हैं सोशियोलॉजी में क्या पूछा है, मल्टीपल चॉइस होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया शॉर्ट आंसर। ठीक है, ये तीनों हमने देख लिया रोल ऑफ नर्स तक। अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फैमिली इज
आपसे पूछा है चार ऑप्शन, जो भी आपको पता होगा सही ऑप्शन वो आप टिक करेंगे, ठीक है। फैमिलीज इकोनॉमिक ग्रुप होता है, पॉलिटिकल ग्रुप होता है, किंगशिप ग्रुप होता है या रिलीजियस ग्रुप होता है, ठीक है। ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ही होगा, पॉलिटिकल तो होता नहीं, किंगशिप भी नहीं होता, रिलीजियस भी नहीं होता, एक इकोनॉमिक ग्रुप होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फीचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फैमिली, ठीक है। इसमें आपसे एसेंशियल फीचर पूछा है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ फैमिली के लिए। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो आप टिक करेंगे और पेपर में लिखेंगे। और एक बात और, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हेडिंग डाल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए, और क्वेश्चन नंबर 2 आंसर सी। आपको थोड़ा टाइम बच रहा है तो आप ये चीज पूरा लिख सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बी इज पॉलिटिकल ग्रुप, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है पेपर में, आपको बहुत जल्दी टाइम अगर बीत रहा है, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया करिए। अगर आप लॉन्ग अटेम्प्ट कर चुके हैं तो लॉन्ग के बाद आप यहाँ आके इसको मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं ताकि छूटे नहीं, क्योंकि एक सिक्योरिंग एरिया होता है, आपका मार्क्स इसमें फिक्स ही होता है, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस आप जल्दी से टिक करके पेपर में अटेम्प्ट करके लिख दीजिए, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और छूटे ना। कुछ बच्चों का होता है कि टाइम बीत जाता है और लास्ट में ये छूट जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइम रहते अटेम्प्ट करके लिख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में लॉन्ग में क्या पूछा है, डिफाइन फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस हैं, आपने अगर आईएनसी के सिलेबस देखा होगा तो आपको सिलेबस बेस्ड ही मिलेगा, आपको कोई भी कॉन्टेक्स्ट के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, टू द सिलेबस ही आएगा। अगर आपने सिलेबस बेस्ड पढ़ाई की है, अच्छे से एक एक पॉइंट देख के कि हाँ सिलेबस में ये चीज मेंशन है, तो इसको टॉपिक को मैं बुक में अच्छे से कवर करूँ, क्या डेफिनेशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, क्या टाइप्स हैं, क्या फॉर्म्स हैं, ठीक है, रोल ऑफ नर्स क्या है। अगर आपने अच्छे से सिलेबस देख के पढ़ाई की है तो सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर में देखिए ये पूछ लिया, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसको आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग है, ठीक है। और आपको ये बताया है कि टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अच्छे से बताइए, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग। अब शॉर्ट नोट में क्या पूछा है, बॉडी माइंड का रिलेशनशिप, ठीक है, 5 मार्क्स में। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, आपको पहले डिफाइन करना है मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स कौन होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये अच्छे से आपको बताना है। अल्टरनेशन इन पर्सनैलिटी, ठीक है, ये आपको अटेम्प्ट करना है अच्छे से। शॉर्ट आंसर में क्या है कि टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट, डायमेंशंस ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट, एंड इसमें भी देखिए एक रोल ऑफ नर्स पूछ दिया है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका रोल ऑफ नर्स अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एज ए नर्सिंग, एज ए नर्स आप जो बीएससी नर्सिंग कोर्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको हर जगह ये दिखेगा रोल ऑफ नर्स, ठीक है, इम्प्लीकेशन इन नर्सिंग, ये आपको हर जगह दिखेगा। तो ये चीज को आप अच्छे से पढ़िएगा कि ये कैसे इम्प्लाई हो रहा है, कैसे एप्लीकेबल है नर्सिंग में, ठीक है। तो ये चीज पूछ लेता है, देखिए दोनों में आपको दो दो नंबर का दे ही दिया रोल ऑफ नर्स। और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में क्या है, हाँ ये क्वेश्चन क्या पूछा, रोल ऑफ नर्स का, रोल ऑफ नर्स इन केयरिंग ऑफ इमोशनली सिक क्लाइंट, जो इमोशनली सिक क्लाइंट होते हैं उसमें क्या होता है, नर्स का रोल, कैसे वो उनको ट्रीट करेंगे, कैसे उनके साथ बिहेव करेंगे और कैसे उनको इमोशनली स्टेबल करेंगे, ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस में क्या पूछा है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रपोज्ड बाय, ये आप टिक कर लीजिएगा जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चारों ऑप्शंस दिए हैं, मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस, बस आप मार्किंग कीजिए कि हाँ ये हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर 8 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और उसमें 1 2 3 4 करके क्वेश्चन नंबर डाल के ABCD जो भी है, और बी है तो उसका थॉर्नडाइक लिखा है तो वो लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड का अगर दिया है कि हाँ बी अनकॉन्शियस माइंड है तो अनकॉन्शियस माइंड लिख दीजिए, इतना इतना बस एक एक वर्ड लिख दीजिए, ठीक है। थर्ड मल्टीपल चॉइस में क्या पूछ, सेकंड में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग, लर्निंग से आप क्या समझते हैं ये आप बताएंगे। और थर्ड में पूछा है इन साइको एनालिटिकल मेथड द मेजर फोकस इज ऑन, ठीक है। जो साइको एनालिटिकल मेथड होता है उसमें मेजर फोकस कहाँ होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। रिपल्शन, क्यूरियोसिटी, सेल्फ असर्शन एंड कंस्ट्रक्शन आर एग्जांपल्स ऑफ, बताना है आपको किसका एग्जांपल है। इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जो कि IQ होता है, इन माइंड मेंटल रिटार्डेशन इज, ठीक। अगर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है तो उसका IQ कितना होगा वो आपको मेंशन करना है। When a person retreat or river to infantile or childish behavior is called as, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको लिख देना है। लार्ज लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ बॉडी इज सेंसिटिव टू विच थिंग, जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है ऑफ द बॉडी इज सेंसिटिव टू साउंड, लाइट, केमिकल कंसंट्रेशन या टच, टच ही होगा सबसे बड़ा जो सेंसरी ऑर्गन, स्किन ही है तो टच से होगा, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, दूसरा पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी सोशियो साइको का ही है, ठीक है। इसमें लॉन्ग में क्या पूछा है कि डिफाइन कल्चर, डिस्कस द एलिमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ कल्चर, आपको कल्चर डिफाइन करना है और एलिमेंट्स ऑफ फंक्शंस को बताना है अच्छे से थॉरोली, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग में आपको कम से कम 3 से 4 पेज अच्छे से लिखना है अच्छे से, ठीक है। और 2 सेक्शन होते हैं इसलिए आपको अच्छे से टाइम मैनेज करते हुए भी चलना है। 1.5 आवर्स शुड बी गिवन टू सोशियोलॉजी एंड 1.5 आवर्स शुड बी गिवन टू साइकोलॉजी, आप अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा। और शॉर्ट नोट क्वेश्चंस में क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस,
ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फैमिली, डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिज। समझिए कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, इंपॉर्टेंस पूछा है तो आप थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस क्या होता है, वो आप डिफाइन करके आप उसका पूरा इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फैमिली, फैमिली का जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस द टाइप्स ऑफ मैरिज, ठीक है, वही है आपको सोरोलर नॉन सोरोलर ऐसे ही जो होगा। ठीक है। फ्रेटर्नल नॉन फ्रेटर्नल ये सब जो मैरिज है आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें मैरिज में ये शायद पॉली एंट्री पॉलीगाइनी ये सब भी आता है, वो आप देख लीजिएगा क्या लिखना है। ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या है कि डिफाइन सोशल कंट्रोल। अब देखिए 2 नंबर में पूछा है तो आपको डायरेक्टली सोशल कंट्रोल ही डिफाइन करना है, इधर उधर का बातें मत लिखिएगा इसमें। ठीक है, ये टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। आपको सोशल कंट्रोल 2 मिनट में दो नंबर में डिफाइन कर देना बस छोटा सा। और एसिमिलेशन बताना है और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन बताना है। ठीक है, ये हो गया सोशियोलॉजी का पेपर। अब हम कहाँ चलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे सोशियोलॉजी का। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्ड्स। अगर आप देखें तो सोशियोलॉजी कहाँ से आया है, ठीक है, सोशियस एंड लोगोस से ही आया होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखना है आपको पता ही है। एक्सोगेमी रेफर्स टू, ठीक है, आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बता देना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल लैग वाज गिवन बाय, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप का एग्जांपल पूछा है। क्लास सिंबलाइजेस, क्लास क्या सिंबलाइज करता है, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर या साइकोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, अब क्या है द कौन, ये हो गया। सिक्स्थ में क्या है कि अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम क्रिमिनल्स बाय कीपिंग देम इन प्रिजन इज, ठीक है, जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा वो आप मार्क कर दीजिएगा। अब हम साइकोलॉजी के सेक्शन पे आ गए। इसमें देखें कि लॉन्ग में क्या पूछा गया है, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड डिस्क्राइब द प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए पूछा है, तो आप अच्छे से उसका डेफिनेशन देंगे मेंटल हेल्थ क्या है, और डिस्क्राइब करना है प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ। प्रोमोटिव मेंटल हेल्थ क्या है और प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ क्या है वो आपको लिखना है। यू शुड टेक 3 to 4 पेजेस, आपके 3 से 4 पेज आपको यूज करना ही करना है। 3 से 4 पेज का मतलब ये नहीं है कि आगे पीछे लेके नहीं, एक आगे पीछे लेके, एक आगे पीछे लेके, दो आगे पीछे लेके, तीन, ऐसे आपको पूरा यूज करना है। ठीक है, मोर देन 3 यूज करेंगे तो एनफ है आपके लिए, 3 से कम मत यूज करिएगा लॉन्ग में। अगर आप 15 मार्क्स का दूसरा पेपर देखेंगे तो आपको जब सिंगल सब्जेक्ट जैसे नर्सिंग फाउंडेशन जब आपका सेकंड सेमेस्टर में आएगा तो आप 15-15 नंबर के जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको 5 से 6 पेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पीछे लेके, तो आप जितना अच्छा लॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे उतने ही आपके अच्छे मार्क्स बनेंगे। अब हम देखेंगे कि शॉर्ट नोट में क्या पूछा है। रोसाच इंकबॉट टेस्ट पूछा है, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी पूछा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपको अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि पर्सनालिटी क्या होती है, फिर उसके बाद आप टाइप्स बताइए। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट में रोशर ने क्या बताया था, ठीक है, वो आपको बताना है। और अच्छे से आप इंक ब्लॉट टेस्ट का एक वो भी बना दीजिएगा डायग्राम, ठीक है, वो क्या था। ठीक है, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या होता है ये आपको बताना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इल्यूशन, मोटिवेशन, परसेप्शन। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2-2 नंबर का ये पूछा है, इल्यूजन क्या है, मोटिवेशन क्या है और परसेप्शन क्या है। तो थोड़ा थोड़ा आपको एक एक पैरा या 2-2 पैरा आपको लेके इसको बता देना है, तो आपको 2-2 नंबर आराम से सिक्योर कर लेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखेंगे, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 या जो भी है जैसी भी मार्किंग आई है, ठीक है, रोमन नंबर में है तो रोमन, ठीक है, और ऐसे न्यूमेरिकल में है तो न्यूमेरिकल डाल के आपको बस 1 2 3 करके ऑप्शन करेक्ट लिख देना है। टाइम बचे तो पूरा आप अच्छे से लिख सकते हैं कि हाँ ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी एनकरेजमेंट, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द, साइकोलॉजिकल नीड फॉर द इन्फेंट। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आप मार्क कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड, फैमिली इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज इट, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, क्यों। ठीक है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देना। अकॉर्डिंग टू फ्रेड, विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, रियलिटी प्रिंसिपल्स पे क्या ऑपरेट होता है, क्या कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है। ठीक है, फ्रेड के अकॉर्डिंग जो था, फ्रेड ने एक हाइपोथेसिस दी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या है वो आपको मार्क करना है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी डू वी यूज अ सिस्टम सिंबल्स टू कम्युनिकेट विच विथ ईच अदर। ठीक है, इसमें से कौन सा है जिसमें हम सिस्टम ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, वो बताना है। प्राइमरी ड्राइव्स आर दोज विच आर बेस्ड ऑन नॉलेज, आर बेस्ड, आर सेटिस्फाइड लास्ट, आर बायोलॉजिकली बेस्ड, आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस। ये आपको बताना है प्राइमरी ड्राइव्स कौन से हैं। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील व्हाट द पेशेंट इज गोइंग थ्रू इज कॉल्ड सिंपैथी, एम्पैथी, एबिलिटी या अडेप्टेबिलिटी, तो दैट इज एम्पैथी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब हम सोशियोलॉजी का दूसरा पेपर देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या पूछा है लॉन्ग में, शॉर्ट में क्या पूछा है ये डिस्कस करेंगे, और शॉर्ट आंसर में क्या पूछा है, ठीक है। और एमसीक्यू भी देखेंगे। तो इसमें लॉन्ग में पूछा है डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैरिज, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, ठीक है। तो ये देखिए एक अच्छा लॉन्ग आया है, आपको आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं लिखने के लिए, अच्छा कि मैरिज का डेफिनेशन डालेंगे, फॉर्म्स ऑफ मैरिज डालेंगे और इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज डालेंगे, तो तीन सेक्शन में आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे। शॉर्ट नोट में क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल कम्युनिटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी, ठीक है। ये पांच पांच नंबर में तो इंपॉर्टेंस पूछा है, तो आप पहले सोशियोलॉजी इन नर्सिंग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या है, उसके बाद आप इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स लिखेंगे कि हाँ ये चीजें सोशियोलॉजी रिलेटेड है इन नर्सिंग। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन रूरल कम्युनिटी में क्या है, आप रूरल कम्युनिटी में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है उनको डिफाइन करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी क्या है, ठीक है, वो बताएंगे। और शॉर्ट आंसर में क्या पूछा है 2 मार्क्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक है। टू द पॉइंट ऑफ लिखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। रोल ऑफ नर्स इन सोशल चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, ठीक है। ये आपके 2-2 मार्क्स के थे। अब हम एमसीक्यू देखेंगे। पॉलीएंड्री इज मैरिज इन विच वन वुमन मैरीज विथ वन मैन, वन वुमन मैरी विथ सेवरल मैन, वन वुमन मैरी विथ वन मैन एंड हिज ब्रदर, ठीक है। अ वुमन लिविंग टेम्परली विथ वुमन, ठीक है, तो इसका होगा वन वुमन मैरी विथ सेवरल मैन, ठीक है, दैट इज पॉलीएंड्री। कल्चरल पर्टेन्स, ठीक है, टू सोशल इक्विटीज, ठीक है, सोशल हेरिटेज, मॉरल एटीट्यूड, नन ऑफ दिस, ठीक है, ये आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है। Social stratification implies social justice, social equality, social inequality and social injustice, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है और टू द पॉइंट बस लिख देना है कि हाँ ऑप्शन टू का ऑप्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी डायरेक्ट सोशल इक्वालिटी ऐसे करके आपको लिख देना, ठीक है। फैमिली इज रिलीजियस ग्रुप, किंगशिप ग्रुप, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हमने सबसे पहले वाले जो पीवाईक्यू डिस्कस किया उसमें एमसीक्यू आया था, ठीक है। जॉइंट फैमिलीज आर डिसइंटीग्रेट ड्यू टू, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट क्यों होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। ब्रो पॉइंट हु सॉरी, यहाँ लिखा है हु कॉइन टर्म सोशियोलॉजी, ठीक है। सोशियोलॉजी किसने डिफाइन किया या किसने ये टर्मिनोलॉजी दी, ठीक है। तो आपको बताना है सिमेल, मैक्यूअर एंड पेज, एरिस्टोटल एंड अगस्ट कॉम्टे, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है कि सोशियोलॉजी ने टर्मिनोलॉजी किसने दी सोशियोलॉजी की। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे साइकोलॉजी का पेपर, देखिए इसमें फिर आ गया, दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, वेरियस मेजर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है लॉन्ग में, तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर में, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके आप याद कर सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे शॉर्ट नोट में क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, ठीक है। सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया, नर्सिंग रिलेटेड जो भी चीजें हैं कि रोल ऑफ नर्स पूछ रहा है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने पहले भी अभी दूसरे स्लाइड में देखा होगा पीवाईक्यू में, तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। डिस्कस वेरियस मेजर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं उसको आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। ये लॉन्ग में है तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट नोट में देखेंगे तो क्या पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग, मैंने आपको पहले ही बताया, रोल ऑफ नर्सिंग, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें जो नर्सिंग से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये हर जगह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी पूछा है नर्सिंग, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स में है, तो आप अच्छा से इसको पढ़ के जाएंगे तो अटेम्प्ट कर लेंगे। और टाइप्स ऑफ लर्निंग पूछा है, ठीक है। मेथड्स टू इंप्रूव मेमोरी पूछा है, ठीक है, मेमोरी को कैसे इंप्रूव करते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और टाइप्स ऑफ लर्निंग बताना है शॉर्ट नोट में। अब हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, 2 मार्क्स का है तो डायरेक्टली आप टाइप बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, ये भी आप डायरेक्ट बताइए क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और बॉडी माइंड रिलेशनशिप, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या, दे तो इधर रखा है, ले जाओ बाहर बात करो, आगे से बंद कर दो, तो आगे से बंद कर दो, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में क्या पूछा है, टाइप्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, बॉडी माइंड रिलेशनशिप, ठीक है, ये पूछा है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा है, तो 2 नंबर के जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे शॉर्ट में, तो आप डायरेक्टली उसको अटेम्प्ट करना है,
और एमसीक्यू में आप देख सकते हैं डॉग एंड बेल एक्सपेरिमेंट इन बिहेवियर वाज कंडक्टेड बाय, किसने ये डॉग एंड बेल वाला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय, ठीक है, वो आपको मार्क करना है। एंड इंटरनल परसेप्शन ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज रेफर्ड एज, ये बताना है। एंड आईक्यू लेवल ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज जनरली, ये आपको मार्क करना है कि आईक्यू लेवल का रेंज कितना होता है गिफ्टेड चाइल्ड का। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईक्यू इज, ठीक है, फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना है, सॉरी एक्सप्लेन नहीं करना है, मार्क करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मायोपिया इज, ठीक है, मायोपिया बताना है। हेलुसिनेशन इज डिसऑर्डर ऑफ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये रहा साइकोलॉजी का पेपर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है, ये भी साइकोलॉजी ही था, ठीक है। अब साइकोलॉजी का दूसरा पेपर देखेंगे। लॉन्ग आंसर में क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, दो सेक्शन में दिया है ये वाला लॉन्ग। अभी तक हमने देखा जो भी लॉन्ग आ रहे थे कैसे थे, मतलब एक ही क्वेश्चन था, उसमें आप पार्ट्स थे, लेकिन इसमें सेक्शन में बांटा है ए और बी में, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। असेसमेंट ऑफ आईक्यू बताना है, और मतलब मेथड बताना है, और डिस्कस मेथड्स ऑफ मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। तो ये लॉन्ग है, तो आपको अच्छे से इसको 6 नंबर्स का दिया है, तो 12 नंबर मिला के होगा, तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है। 4-5 पेज आप यूज कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में क्या पूछा है, लिस्ट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स अटेंशन, हाँ, जो फैक्टर्स होते हैं उसको आपको लिस्ट डाउन करना है, उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। और पहले आपको ये भी बताना है, थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिएगा अटेंशन क्या होता है, ठीक है, जो आपसे ऐसे उसमें पूछा जाए लॉन्ग में, ठीक है। इनैमोरेट द एरर्स इन परसेप्शन, अब जो एरर्स होते हैं परसेप्शन में वो आपको अच्छे से बताना है। ये भी 5 नंबर का है, और ए वाला सेक्शन ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। दूसरे वाले लॉन्ग का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो आपसे 5 नंबर का है कि हेलुसिनेशन क्या है, ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन क्या है, और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो ये आपको अच्छे से एक एक वर्ड लिखा है, बट इसको आपको डिफाइन करना है, क्योंकि ये कितने नंबर का है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि सोशियोलॉजी है। तो इसमें लॉन्ग में क्या पूछा है, इसमें एमसीक्यू नहीं है इस क्वेश्चन पेपर में, बट ऐसा नहीं है, अब एमसीक्यू भी आता है, तो आपको इस पे भी नहीं जाना है, बट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड रोल ऑफ नर्स। देखिए यहाँ भी रोल ऑफ नर्स आ रहा है, तो ये आप अच्छे से मार्क कर सकते हैं कि हाँ, रोल ऑफ नर्स हर जगह पढ़ना जरूरी है, और इंपॉर्टेंस पढ़ना जरूरी है, और नर्सिंग इम्प्लीकेशन पढ़ना जरूरी है। और दूसरे लॉन्ग में पूछा है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम, ठीक है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा रेस, फोकवेज, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। ये आपसे 3-3 मार्क्स का पूछा है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हैं। और 2 मार्क्स में क्या पूछा है, सोसाइटी क्या है, फैमिली क्या है, और जुवेनाइल डेलिगेंसी क्या है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। तो जब आप सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करें, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास सिर्फ 3 घंटे हैं, तो उसमें आपको दोनों पेपर अटेम्प्ट करना है, 2 कॉपीज मिलेंगी। तो सबसे जरूरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, की लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 15 मिनट्स देने हैं, और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप आ रहा है उसको आपको 15 मिनट्स देने हैं, या 10 मिनट्स देने हैं, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस को आपको 5-5 मिनट देने हैं, 2-2 मिनट देने हैं, ताकि आप जल्दी से अटेम्प्ट करके दूसरे सेक्शन पे जा सकें। और अगर आपके पास ऐसा आपको लग रहा है टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रहा है और एमसीक्यू छूटने वाला है, तो सबसे पहले आप एमसीक्यू को जल्दी जल्दी मार्क करके उसमें आप नोट डाउन कर दीजिए ऑप्शन के साथ कि 1 का बी, 2 का सी, ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए, ताकि आपका लास्ट में टाइम मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर एमसीक्यू छूट गया तो आपका भारी नंबर का लॉस हो सकता है, इसलिए आप पहले एमसीक्यू लिख लीजिए, ठीक है। और सबसे पहले लॉन्ग जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कर लीजिए। तो दूसरा क्या आता है कि आपको दोनों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको 1.5 आवर्स ईच ध्यान देते हुए चलना है। और जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, तो उसको आपको ये नहीं कि एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अगर आप वो चीज आ रही है, जैसे कोई कोई क्वेश्चन होता है आपको बहुत अच्छे से आता है, बट पूछा बहुत लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है कि अगर लिमिटेड पूछा तो हम ज्यादा इलेबोरेट करें, नहीं, अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर के हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एनाटॉमी फिजियो का क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, ठीक है, उनके उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने बातें आपको वीडियो में बताई वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में एनाटॉमी फिजियो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।